फैक्ट्री है उड़ीसा। इसमें देखिए पार्किंग खड़ा था, एक नीचे आदमी सो रहा था, खलासी बैक मार दिया। चल भाई इधर से चल, अब ज़्यादा नहीं देखा जाएगा। चल दोस्तों 15-20 साल से तो अब मैं ही ये बात सुन रहा हूँ कि जो ट्रक ड्राइवर कम बन रहे हैं उसके हज़ारों कारण हैं, लेकिन एक बड़ा कारण ये है कि रोड साइड अमेनिटीज़ नहीं है। उनके सोने, खाने, पीने, नहाने, धोने का कोई इंतज़ाम भारतीय सड़कों पर नहीं है। चाहे सरकार जो मर्जी दावे करती रहे, कोई भी सरकार हो कि इतने हाईवे बन गए, ये बन गया, वो बन गया, लेकिन एक ड्राइवर बंदे के लिए, खास करके ट्रक ड्राइवर के लिए कोई भी सुविधा हाईवेज़ के ऊपर आज की डेट में भी नाम मात्र है। सिर्फ और सिर्फ ढाबे हैं जहां पर क्या फैसिलिटीज़ है हमें पता है। लेकिन यहाँ पर दो मुद्दे हैं। आज मेरा मुद्दा रोड साइड अमेनिटीज़ है ही नहीं। आज जो बड़ा मुद्दा जो है, जो मैं यहाँ पर उठाना चाहता हूँ ग्राउंड रिपोर्ट में, जिसके बारे में एक बहुत ही दुखदायक खबर आपको देने जा रहा हूँ, वो ये है कि रोड साइड पर तो चलो ढाबे हैं, व्हाट अबाउट फैक्ट्री प्रेमाइसेस। जो फैक्ट्रीज हैं, जो गोडाउन्स हैं, जहाँ पर माल अनलोड करने जाते हैं या लोड करने जाते हैं, वहाँ पर ड्राइवरों को सुविधा कौन देगा? वहाँ तो सरकार सुविधा नहीं देगी, वहाँ पर तो वो पार्टी ही सुविधा दे सकती है। लेकिन सरकार क्या उसको लेकर कोई नियम बना सकती है या नहीं, इस पर एंड में हम बात करेंगे। और विदेशों में क्या होता है इसको लेकर, क्या वहाँ पर कोई रेस्ट रूम्स वगैरह बनाए जाते हैं या उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आज की जो बड़ी खबर है, एक हेल्पर की मौत हुई है इस वजह से, क्योंकि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत बड़ा प्लांट, वहाँ पर ड्राइवरों के सोने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, जिस वजह से एक 19 साल का एक जवान लड़का जो है वो बहुत ही एक पीड़ादायक मौत मर चुका है। आज पूरी तफसील क्या है आज की इसका ग्राउंड रिपोर्ट में बताऊंगा एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों गाड़ी मालिक है अनूप कुमार और ड्राइवर हैं बबुंदर कुमार और उसका भतीजा, सगा भतीजा शिव पूजन कुमार हेल्पर था साथ में। और ये गाड़ी 13 अप्रैल अंबिकापुर कोल माइन छत्तीसगढ़ से माल लेकर, कोयला लेकर ओडिशा पहुंची थी। अगले ही दिन पहुंच गई 14 अप्रैल को। और वहाँ पर स्कैन स्टील प्लांट है सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पर ये गाड़ी कोला लेकर पहुंची। लेकिन जैसे कि है कि अपने कोई रिवाज ही नहीं है कि साथ साथ गाड़ी अनलोड हो जाएगी, तो प्लांट के अंदर गाड़ी को ले लिया गया। रात हो गई, गाड़ी को अब तक अनलोड नहीं किया गया था। सुबह शायद गाड़ी अनलोड होनी थी, तो वहाँ पर कोई रहने की व्यवस्था ड्राइवरों के लिए नहीं थी। तो गर्मी का मौसम था, तो ड्राइवर और जो हेल्पर थे दोनों गाड़ी के नीचे नहीं, गाड़ी के साथ कोई चादर वगैरह बिछाकर वहाँ पर लेटे रहे। कुछ देर बाद जैसे किस्मत भी कोई चीज़ होती है, तो ड्राइवर ने ये बोल दिया उसको, हेल्पर को, कि अपने भतीजे को, कि तू भी आके ऊपर कैबिन में लेट जा। उसने बोला कि नहीं, मुझे यहाँ ठीक लग रहा है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आप जाके सो, मैं अभी कुछ देर तक यहीं लेटा हूँ। शायद फ़ोन वगैरह पे कुछ देख रहा होगा। उसके बाद में देखते देखते उसकी आँख लगी और वहीं पर वो सो गया। वहाँ पर कोई लाइटिंग वगैरह का कोई ऐसा खास प्रबंध नहीं था, बस हवा ऊपर में थोड़ी अच्छी आ रही होगी तो नीचे लेट गया। लेकिन हुआ ये, बदकिस्मती ये रही कि वहाँ पर रात को कोई और गाड़ी आई, कोई और ट्रक आया, वो बैक वगैरह लगा रहा होगा, उसको नहीं दिखा, तो उसने गाड़ी जो थी वो शिव पूजन के ऊपर चढ़ा दी और उसकी वहीं पर मौत हो गई। और इस बात का रातों रात किसी को पता भी नहीं चला। उसका जो सगा चाचा था शायद, जो ड्राइवर है, उसको भी इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। जब सुबह उठे बाकी के ड्राइवर, थोड़ा अंधेरा हटा, तब जाकर पता चला, जब उसकी डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई थी, तो कि ये घटना हो गई है, तब पता चला। और वो गाड़ी, जिस गाड़ी के नीचे आके ये हादसा हुआ, वो गाड़ी इमीडिएटली उस ड्राइवर को तो पता चल गया, तो वो तभी वहाँ से गाड़ी लेकर वो फरार हो गया। अब वहाँ पर पहले तो कोई सोने की व्यवस्था नहीं, कोई लाइटिंग व्यवस्था नहीं, और फिर वहाँ पर कोई CCTV भी नहीं लगा जिससे ये पता चल जाता कि वो कौन सी गाड़ी से यह हादसा हुआ है और वो कौन लोग थे। तो ये वहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। 19 साल का एक जवान बेटा किसी माँ का चला गया और सिर्फ 8,000 रुपये की सैलरी पर ये वहाँ पर काम करता था। वहाँ पर जब पुलिस आई, पुलिस आपको पता है कि सबसे पहले ये देखती है हमारे देश की कि भाई दो जो पार्टियाँ हैं उसमें से तगड़ी पार्टी कौन सी है ना। एक हेल्पर है और दूसरी साइड इतना बड़ा स्टील प्लांट है, उनके 2 प्लांट बताए जाते हैं देश के अंदर हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ होगा। ये बताया गया हमें, जो बात हुई फैमिली से, कि उन्होंने, पुलिस ने इमीडिएटली बोला कि हम आपको कॉम्पनसेशन दिलवाएंगे, लेकिन अभी तक तो कोई कॉम्पनसेशन मिली नहीं है। 20 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं जब मैं ये शूट कर रहा हूँ, लेकिन कोई कॉम्पनसेशन अभी तक नहीं मिली है। कोई कॉम्पनसेशन अच्छी खासी मिले तो ज़रूर कुछ ना कुछ, मतलब बेटा तो किसी का वापस नहीं आएगा, लेकिन कुछ शायद हेल्प मिलेगी फैमिली को। पोस्टमार्टम भी वहाँ पर करवाया गया है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, क्योंकि गाड़ी मालिक बताया जा रहा है कि हेल्प कर रहा है फैमिली की, और लेबर कोर्ट में वो केस करेंगे जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन के तहत, तो उसको कॉम्पनसेशन मिल सकती है फैमिली को, वो लेने की कोशिश कर रहा है। तो शाबाशी है गाड़ी मालिक को कि वो हेल्प कर रहा है फैमिली की, अच्छी बात है। लेकिन जो बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये है कि जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो प्लांट्स हैं, वहाँ पर रेस्ट रूम्स क्यों नहीं है, वहाँ पर पानी पीने की, खाना खिलाने की फैसिलिटी क्यों नहीं है। ये एक मेरे हिसाब से फ़र्ज नहीं बनता है, ये एक ड्यूटी है। ड्यूटी मैं क्यों कह रहा हूँ, अब मैं दो चीज़ें यहाँ पर, मैं अगर आपको विदेशों की एग्जांपल दूँ, तो जितना कि मैं विदेशों में घूमा, जितना मैंने वहाँ पर देखा है ट्रकिंग का, वहाँ पर जब मैंने ये सवाल मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पर चेक करें कि वहाँ पर जब गाड़ी ड्राइवर को रात हो गई या वो है ना अनलोडिंग नहीं हुई, तो वहाँ पर क्या उनके रहने खाने पीने की कोई व्यवस्था कंपनियाँ करती हैं या नहीं। तो जब मैंने विदेशों में ये जो अपने ट्रक चलाते हैं लोग, उनसे पूछा, देखा भी है खुद, तो वहाँ पर ये क्या है कि ये समस्या आती ही नहीं। वो पूछेंगे क्यों, क्योंकि वहाँ पर अनलोडिंग की डिले का कोई समस्या नहीं है। कहने का मतलब, आपकी गाड़ी पता है कि 2:05 पर फलां प्लांट में पहुंचेगी या गोडाउन में अनलोडिंग के लिए पहुंचेगी, तो उनको भी ये पता है कि 2:05 पर पहुंचेंगे, आपको पता है 2:05 पर पहुंचेंगे, तो 2:04 पर वहां पर अनलोडिंग वाली जो मशीन है, जो लेबर है, वो आपके इंतजार में खड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि एक गाड़ी पहले कोई अनलोड हो रही है या रात हो गई, शाम हो गई, छुट्टी है, ऐसा नहीं है। अगर उस बार इतबार भी है तो जहाँ तो आपको बुलाया ही नहीं जाएगा, या बुलाया गया है तो वहाँ पर आपकी वेलकम के लिए बंदे खड़े होंगे, क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं है। तो जैसे ही आप गए, जितनी मर्जी बड़ी गाड़ी हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट में वो गाड़ी है जो अनलोड, उसको कर दिया जाएगा और आपको वहाँ से चलता कर दिया जाएगा। क्योंकि जब आपको 15-20 मिनट में चलता कर दिया, ना आपको पानी पिलाने की ज़रूरत है, ना चाय, ना खाना, ना सोने की व्यवस्था करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने मुद्दा ही ख़त्म कर दिया, अनलोडिंग फटाफट करो और काम ख़त्म। मुझे लग रहा है ये सबसे अच्छी बात है, करने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ वहाँ पे इंतज़ाम, बंदे को आप आधे घंटे में फ्री कर दो भाई, जब भी गाड़ी को बुलाया है, तो बहुत ही अच्छा है। तो ना रिटेंशन, ना डिटेंशन चार्जेस कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, जिसको हम चला चला कर मेरा भी गला सूख गया। मैं इतने सालों से इसके ऊपर लगा हुआ हूँ कि भाई देश में रिटेंशन चार्जेस, डिटेंशन चार्जेस, जो भी इसको नाम दे लो, वो वहाँ पर लगने चाहिए। ये समस्या अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। और कानून ज़रूर यहाँ पर सरकारें बना सकती हैं। शायद हमारी एसोसिएशंस ने कभी मुद्दा सरकार के सामने उठाया ही नहीं कि अगर गाड़ी का 2 घंटे से ज़्यादा उसका डिले है, तो वहाँ पर उसके खाने पीने रहने का इंतज़ाम कंपनी करेगी। अगर आप यही कर दो तो डिटेंशन चार्जेस मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी कंपनी ये खर्चा नहीं करनी चाहेगी। वो अपने आप अपनी लेबर तैयार रखेगी, गोडाउन तैयार रखेगी, गाड़ी को अनलोड करेगी। तो ये जो मौत हुई है ना, ये कानून ना होने की वजह से या कानून को ढंग से पालन ना करने की वजह से ही ये एक माँ का बेटा जो है उसने खो दिया है। और पता नहीं ना जाने कितने ऐसे और हादसे हो चुके हैं जो किसी के ध्यान में भी नहीं है। मैंने देखा एक जगह पर खाली सुनसान पड़ी थी, ट्रक के नीचे बंदा आ गया था, तो आपने डाला था कि यहाँ पर रेस्ट हाउस बनना चाहिए गवर्नमेंट को। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मूवी बना के भेजता हूँ उनको, कि पता चले कि यहाँ पर ड्राइवरों को कितनी फैसिलिटी मिलती है। तो ये देखो, ये कितनी सफाई है, देखो उधर किसी ने पान खा के दीवारों पे नहीं थूका, किसी ने तम्बाकू खा के नहीं थूका, खुद सफाई रखते हैं। तो रोड साइड अमेनिटीज़ तो एक अलग मुद्दा है कि हाईवेज के ऊपर कब अमेनिटीज़ बनेगी। यहाँ पर मुद्दा है फैक्ट्रीज़ के अंदर अमेनिटी का, फैक्ट्री के अंदर होने वाली अनलोडिंग में डिले का, और इवन लोडिंग के अंदर डिले का। ऐसे भी गाड़ियाँ बुला ली जाती हैं, उसमें माल ही 2-2 दिन लोड नहीं होता, एक ही बात है। तो दोनों चीज़ों पे जो है वो टाइम की वैल्यू नहीं है। एक्चुअल में रिक्शे वाले के टाइम की कदर है, लेकिन 20-25-30 लाख के ट्रक वाले की समय की कोई कदर नहीं है असल में। तो यहाँ पर कोई भी चाहे इस बात का बुरा माने, लेकिन ये हमारे जो राष्ट्रीय स्तर की एसोसिएशंस हैं, ये उनके लेवल का काम करने वाला है, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है। आपकी क्या राय है? ये सरकार की गलती है, ये हमारी एसोसिएशंस की लापरवाही है, गलती है, गाड़ी मालिक हेल्पर की गलती है कि वो ड्राइवर क्यों बने, गाड़ी मालिक क्यों बने, हेल्पर वो क्यों बने, या किसी की गलती नहीं है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ट्रांसपोर्टिंग का काम अगर अच्छा लगता है तो फिर एक काम आप पे अच्छा किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।